आपने कितना किसानों को मारने की कोशिश की। 50 रुपए का डीजल 96 रुपया बेच रहे हैं, जो लागत मूल्य है किसान का एकाएक जंप हो गया है। कहाँ ले जाएंगे भाई, क्या करेंगे। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो वही एक तरीका ही है कि उस किसान के लिए तुम दीवार बना रहे हो, जो तुम जल्लादों को जिंदा करके सदन तक भेजता है। आपने उनकी खाद की कीमत, उर्वरक की और जितना भी पेस्टिसाइड हर्बिसाइड्स हैं आपकी कंपनी बनाती नहीं, सभी प्राइवेट कंपनियां बनाती हैं। दवाओं का रेट वो तय करेंगी और जो है अठन्नी चवन्नी दे के किसान। ऐसी हुकूमत को ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर कर देना चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि न जाने क्या हो रहा है, किसान मरता चला जा रहा है, उसके ऊपर शर्म नहीं लगती आंसू गोलू। और ये क्या क्या आप छोड़ रहे हैं। कहते हैं चंदे का पैसा अयोध्या में लगा है। चंदा क्या है, चंदा चोरी है। चंदा कौन, करोड़ 10 करोड़ चंदा कोई दे रहा है, करोड़ चंदा दे रहा है, कहाँ से आया है। डांका डाल के आया है, लोगों के पेट की। डांका क्यों डालते हो। 28% कहीं टैक्स दुनिया में लिया जाता है, हिंदुस्तान में है कोई रिकॉर्ड 28% टैक्स लेने का। मैं इंडोलॉजी का विद्यार्थी हूँ। खाने पर टैक्स तो कोई क्रूर, कोई जल्लाद, कोई अपराधी ले सकता है। पूरी तरह आपकी हुकूमत अपराध के रास्ते पर चल रही है। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर शंभू बॉर्डर से आज तीसरे दिन भी बीत गए जब किसान इस बात को लेकर ये रट लगाए हुए हैं कि हमें दिल्ली जाना है, लेकिन वो दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रशासन जो है वो 7 लेयर की बैरिकेडिंग करके रोक रहा है किसानों को। और किसान जो है वो इसी जिद में लगातार जो है वो मोर्चे पर डटे हुए हैं कि उन्हें कैसे भी बस दिल्ली पहुंचना है। जो तस्वीरें हैं वो बहुत डराने वाली हैं, क्योंकि एक तरफ किसान जो है वो ड्रोन का जवाब जो है वो पतंग से दे रहा है। वो तो शांति और अमन जो है वो शुरू से ही किसान जो है वो चाहता है। और हमारे देश में अन्नदाता जो है वो आप जानते भी होंगे कितनी मेहनत के बाद जो है हमारे प्लेटों तक रोटी पहुंचाता है। तो जैसे जैसे प्रशासन जो है उनको कभी टीयर गैस के गोले छोड़ रहा है, तो किसान जो है वो जवाब में पानी के बौछार दे रहा है, ड्रोन का जवाब पतंग से दे रहा है। इस तरीके से किसान जो है वो अपने देसी जुगाड़ से प्रशासन के जो तरीके हैं उनको नाकाम करने की कोशिश कर रहा है। 3 दिन बीत गए लेकिन किसान अभी तक पहुंच नहीं पाया। इस बीच जो चीज़ें सामने आई हैं उस पर हम फिर से बात करेंगे। और ये चीज़ें हैं एमएसपी को लेकर। किसान जो है उसकी सबसे बड़ी मांगों में से एक मांग ये है कि एमएसपी तय होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कह दिया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे देंगे। इस तरीके की बात जब राहुल गांधी की तरफ से आती है तो एक तबका है जो ये कह रहा है कि भाई आप ऐसे कैसे दे सकते हैं। अगर किसान को एमएसपी दी जाती है तो देश पर बड़ा लोड होगा, जीडीपी पे बड़ा लोड पड़ जाएगा, देश जो है वो विकास नहीं कर पाएगा, क्योंकि सरकार को बहुत सारा पैसा जो है वो किसानों को देना पड़ जाएगा। और सिर्फ किसान ही थोड़ी है, हमारे देश में स्वास्थ्य है, स्कूल है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सारा पैसा किसानों को दे देंगे तो देश का विकास कैसे होगा जी। तो ये सारी बात जो है वो 2 धड़े में दिखती है। एक तरफ राहुल गांधी ये कहते हैं हम एमएसपी देंगे, दूसरी तरफ ये कहा जाता है एमएसपी देना देश पर बड़ा लोड है। तो हम फिर से समझने आए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से समझा देंगे। एक तो 2 बैकग्राउंड आपका है, एक तो किसानी वाला भी है और दूसरा क्योंकि आप एक बहुत पढ़े लिखे और इन सब मायने में बहुत ज़्यादा अपनी एक समझ रखते हैं। शुक्रिया। तो आपका बहुत स्वागत है। पूर्वांचल के गांधी संपूर्णानंद जी हैं और हम इनसे समझेंगे कि राहुल गांधी जो ये बड़ा दावा कर रहे हैं कि भाई हम एमएसपी दे देंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम गारंटी दे देंगे एमएसपी की। तो क्या अगर एमएसपी मिलता है तो देश पर बड़ा लोड हो जाएगा, जीडीपी पर बड़ा लोड हो जाएगा, विकास नहीं हो पाएगा, इसको कैसे देखते हैं? वेलकम आपका और आपके चैनल को और एडिटर द्वय को, विजेंद्र जी को भी और पल्लवी को भी कि जो है एक उसकी बात आप उठा रही हैं जो इस देश को अनाज दे रहा है। किसान की बात आप बार बार उठा रही हैं। ये देश 142 करोड़ लोग जिंदा हैं केवल किसानों की कमाई के ऊपर। किसान धूप में, बरसात में, ठंड में इतना श्रम करके अनाज पैदा कर रहा है और उसको आखिर क्या बात आ गई कि सड़क पर उसको अपना पेट का अधिकार भी उसको सड़क पर आके मांगना पड़ रहा है। आज इतनी महंगाई में इस देश का किसान, मैं भी किसान का बेटा हूं और किसान घर से पैदा हुआ हूं। ये अलग बात है कि हम लोग पढ़ के हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई कर ली। आज मुझे दूसरी बार आप किसान के इस ऊपर करने आई हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये बात जो दिल्ली के अंदर कि किसान पर तूने आंसू गैस या कोई किसी तरह का रबर की गोली क्यों किसान के लिए तुम दीवार बना रहे हो, जो तुमको जिंदा करके तुम जल्लादों को जिंदा करके सदन तक भेजता है। तो आज आप वीडियो कर रही हैं कि मैं कुछ समझने आऊँ, मेरी आत्मा टूट जा रही है कहने से। और मैं शुक्रिया करता हूँ
उस राहुल गांधी को, जो जिसको मैं बिल्कुल कहीं से नहीं लेता था कभी, लेकिन उसने एक हौसला जुटाया इस देश के अंदर, एक नया नेता जिसको हम लोग कि हाँ वो एमएसपी की गारंटी देगा। और एमएसपी की गारंटी ये बहुत बड़ी बात है। और जो लोग कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी नहीं दी जा सकती, क्यों नहीं दी जा सकती? हो जाएगा किस वही बता रहे हैं कि मतलब एक बहुत बड़ा देश का जो बहुत बड़ा पैसा है वो किसानों को देना मजबूरी हो जाएगी सरकार। ये तर्क जो है, ये मुट्ठी भर, ये जो शोषक हैं, जिन लोगों ने भारत को मदिरालय में बना दिया, जिन लोगों ने एक्सप्रेसवे, भारत को एक्सप्रेसवे का मुल्क बना दिया, जिन्होंने एक्सप्रेसवे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का देश बनाया, जिन्होंने ट्रैक पर चलने वाली जो है वंदे भारत का देश बना दिया, इनको लग रहा है कि आप जानती हैं कि जो खाद्य रसद बिल, तो आपको तो पता ही है ना, 2013 में बिल पास हुआ है ना, वो पास हुआ है ना, 2013 का बिल है वो, 12-13 का बिल है, जो खाद्य सुरक्षा बिल जिसको कहा जाता है, ठीक है ना। खाद्य सुरक्षा बिल पास हो रहा था तो सदन के बाहर भी और सदन के भीतर भी आवाज़ उठ रहा था कि सबको, सभी भूखों को अनाज की गारंटी तो दी ही नहीं जा सकती थी देश में। ये पूरा बहस पसरा हुआ था। ये और यदि जो सरकार और जो व्यक्ति, वो भी पिछली सरकार का काम था, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं कर सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं था, लेकिन खाद्य रसद, जो खाद्य सुरक्षा बिल था, उस बिल का ही नतीजा है ना कि आज हमारे ऑनरेबल पीएम दे रहे हैं अनाज, उसी वही है ना, उसी के तहत दे रहे हैं ना कि 5 किलो हम तुमको देंगे, मरने नहीं देंगे। 5 किलो उनका हिस्सा, 5 किलो स्टेट का हिस्सा। तो ये कहना कि एमएसपी कर देने से, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कर देने से, जो बाजार तय करता है, बाजार के डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर होता है, इकोनॉमी का शब्द है, इतना डीप आपको नहीं जानना है। नहीं, डीप ही जानना है, नहीं डीप कि जानना क्या है। अगर एमएसपी लागू हो जाता है तो क्या विकास में दिक्कत होगी? क्या किसी भी विकास में दिक्कत नहीं होगी। एमएसपी उसका राइट है, किसान का राइट एमएसपी है, ठीक उसी ढंग से है। अच्छा ये बताइए, जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं ना, जहाज से लेके, हथियार से लेके, जितने भी तरह के जो भी हैं, जो फैक्ट्रियों में बनती हैं, बट जो फैक्ट्रियों में बनती हैं, वो बताइए, फैक्ट्रियों में बनने वाला जो चीज़ है, वो उसका प्राइस कौन डिसाइड करता है? आप हमको बता दीजिए तो हम जान जाएं। सुई से लेके जहाज तक की कीमत प्रोड्यूसर तय करता है, और हमारी कीमत ये देश के लोग तय करेंगे। हमारी कीमत देश के लोग तय करेंगे, और ये तर्क गढ़ा जाएगा कि देश नहीं चल पाएगा, आर्थिक तंगी में हो जाएगा। मांगने वहां पहुंचे हैं, वो तो कह रहे हैं कि आप तय करिए ना एमएसपी। तो वो तो कह ही रहे हैं। तो जो राहुल गांधी का इसमें बयान आया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी गारंटी दे देंगे, कैसे देंगे? इसको जैसे शिक्षा, जो 13 साल तक के, 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया है, एमएसपी को मौलिक अधिकार बना दीजिए। क्या दिक्कत है? उसका राइट है। एमएसपी यदि आप नहीं तय करेंगे, हमारा इतना कटोरे भर का माल हो, दही हो, हम तय करेंगे ना दही का रेट कि हम कितने में दही बेचेंगे, हम अनाज। ये तो दुर्भाग्य है कि अनाज का रेट आप तय कर रहे हैं, खाद का रेट आप तय कर रहे हैं, ठीक, दवा का रेट, पेस्टिसाइड, सर्विसाइड्स, मैन्योर्स, जितने केमिकल्स मैन्योर्स हैं, आप रेट तय कर रहे हैं। हमारे अनाज का भी रेट आप तय कर रहे हैं, और वो तय किस पर हो रहा है कि डिमांड एंड सप्लाई, बाजार का जो कितना माल गया और किस तरह की डिमांड है, इस पर तय कर रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट से ही लेके, और हमको अनाज 5-5 किलो अनाज उन लोगों को देने की गारंटी आपने लिया था जो बिना खाए पिए मर जा रहे हैं, ठीक है ना। उनके लिए वो कानून भी बना था, उनके लिए व्यवस्था भी बनी थी। तो आपने चुनाव में जीत के लिए, ठीक जो है, वोट के लिए आपने क्या किया कि 5 किलो अनाज तो वोट के लिए आपने दिया है। तो एमएसपी का ये कहना कि देश तंगी में हो जाएगा, बड़ा संकट में हो जाएगा, अन्य विकास के लिए पैसा ही नहीं बचेगा, केवल अन्य विकास से उसका मतलब ही नहीं है। सुई से लेके जहाज तक के भी जितने भी प्रोडक्ट हैं, गाड़ी घोड़ा जो भी है, मतलब वो तो सुन लीजिए, हाँ। वो तो तय करता है प्रोड्यूसर तय करता है। उस पर लेते क्या है आप? टैक्स लेते हैं। क्या लेते हैं? एक्साइज इंक्लूडिंग किसमें है? जीएसटी में, ठीक है ना। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में है, सामान के रूप में टैक्स लिया जाता है। पहले वो एक्साइज था, वो गुड्स के रूप में आ गया है। तो सारे सामान तो जो प्रोड्यूसर है वो तय करता है, और किसान एक ऐसा जो जीवन देता है सबको, 142 करोड़ को स्टैंड बाई में धरती पर रखा है, उसका तीर तुम कह रहे हो कि वो जो है उसको हम एमएसपी दे देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैक्सिमम नहीं मांग रहा है,
वह मिनिमम मांग रहा है जिस पर उसको होना चाहिए बाजार के रेट के अनुसार। तो इसमें अड़चन क्या है, इसमें क्या क्या दिक्कत है? और मैं जानता हूं कि उन्होंने मौलिक अधिकारों में शामिल किया किसको, शिक्षा को 14 साल के बच्चों के लिए किया ना, 2009 में। आपको बता दें फंडामेंटल राइट में ऐड किया गया है 2009 में, ठीक ना। 2012-13 में हुआ है खाद्य सुरक्षा बिल, उन्हीं का किया हुआ है। और मैं जान रहा हूं कि यदि इस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं, क्यों नहीं यही डिक्लेयर कर दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? यदि राहुल गांधी कह रहे हैं तो आसमान से तो कह नहीं रहे हैं। मुझे कर दीजिए, मैं 1 रुपया भी नहीं, चैनल के माध्यम से पूरे सुनने वाले को बता रहा हूं। इनकी इकोनॉमिस्ट जो बैठी हैं, जो बैठी हैं, जो वित्त मंत्री महोदया, उनको कहना चाहता हूं, देश के किसी भी अर्थशास्त्री से कहना चाहता हूं कि जब तुम MSP उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दोगे तो तुम्हारी उत्पादकता अपने आप 1.5 गुने बढ़ेगी और किसानों की इनकम जो तुम फर्जी चिल्लाते हो 2 गुना करेंगे, जस्ट जंप कर जाएगी 2 गुने। तुम्हारी अपनी आप मुराद भी पूरी होगी और किसान जब मतलब आप ये जो बोल रहे हैं वो किस बिना पे बोल रहे हैं? ये तो मैं कोई तो आपके पास कोई तो तरीका होगा जिससे आप कह रहे हैं, या बस ऐसे ही बोल दे रहे हैं कि MSP तय होगी तो मैं किसान हूं, मैं जानता हूं कि कितना प्रोडक्ट देता हूं मैं साल में। जो बाग मेरा तैयार हो गया उसको छोड़ दीजिए। बाग में हम 2000 लोगों को ऑक्सीजन फोकट का देते हैं। 4 एकड़ में बाग हो गया और 4 एकड़ में जो हम खेती करते हैं, 3-4.5 एकड़ में धान गेहूं दोनों मिलके हम 100 क्विंटल अपने खाने के बाद इस मुल्क को देते हैं। किसमें देते हैं? वह प्राइस में देते हैं, वो सपोर्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो ये अभी तय कर रहे हैं, ये तय कर रहे हो मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है। वह महंगाई भत्ते के हिसाब से महंगाई भत्ता यदि 10% बढ़ा तो 10% भी नहीं, 1.5 से 2%, 1.5 से 2%, 1%, 1.5 से 2% ये बढ़ाते हैं। 60 पैसे, 55 पैसे, 60 पैसे, 20 रुपए में 60 पैसा तो 2% हुआ। 20 पैसे में 60 रुपया, 2.25% हुआ। महंगाई भत्ता कितना बढ़ाते हैं? 10% बढ़ाते हैं। अरे ये तो बहुत रफ आइडिया है भाई, इसमें तो बहुत गणित लगाने की जरूरत नहीं है। 20 रुपया इस साल है धान की क्रय की कीमत, तो 21 रुपये 10 पैसा करेंगे। 55 पैसे, 60 पैसे, 55 पैसे, 5 पैसे ये धान गेहूं की कीमत बढ़ाते हैं। और बाकी जो इनका प्रोडक्ट्स है, और बाकी हम बता दें इनका GST का और सबका 60%, 70%, 60%, 70%। टोल बढ़ाया इन्होंने 70%। एक साल में जंप किया 70%, एक साल में। और पिछले साल 10 से 12% बढ़ाया। 600 का टोल 700 लेने लगे। 600 का टोल जिस गाड़ी का, ट्रक का लिया जाता था, 750 लेने लगे। और इन्होंने GST कितना खाने पीने पर किया है? 16%। 15 से 18% चावल, आटा, गेहूं, दाल, तेल, चीनी और दवा, इस पर 17 से, दवा पर तो बहुत ज़्यादा, 100% से भी ज़्यादा है। खाने के सामान पर जो जीवन है उस पर इन्होंने GST बढ़ाई है। और जो अभी गेहूं धान पर जो कीमत तय करते हैं 50 पैसे, 60 पैसे एक साल में जब बदलते हैं, या जो सरकारी क्रय केंद्र पर जो रेट तय होता है उसको मैं कह रहा हूँ वो 2%, 1.5 से 2%, 2.25%, 2.5%। ये तरीका आप न्यूनतम सपोर्ट लागत मूल्य आप तय करिए कि पहले हमारा कि ये क्या तय करिए 20 रुपया किलो, 21 रुपया तो हम कर दिए धान, हमारा 21 रुपया कहीं उसका उत्पादन कास्ट आता हो तो क्या करिएगा? जरा हमको बताइए, कौन तय करेगा? यही तय करना है। और बेहद आसान है। जिलों पर कृषि के अधिकारी बैठते हैं, इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, अर्थशास्त्री बैठते हैं और सांख्यिकी अधिकारी बैठते हैं। किसान का खुला किताब है। जो खाद आप 50 रुपये की बोरी 45 रुपये किलो करके और दाम आपने बढ़ा दिया, आपने कितना किसानों को मारने की कोशिश की। 50 रुपये का डीजल 96 रुपया बेच रहे हैं। जो लागत मूल्य है किसान का एकाएक जंप हो गया है। डाई 1200 की डाई जो है 2100-2200 में बिकने लगी 3 वर्षों के अंदर। कहाँ ले जाएंगे भाई, क्या करेंगे? और मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो वही एक तरीका ही है कि उसकी गारंटी दे दीजिए, अमेंडमेंट कर दीजिए संविधान के अंदर की गारंटी दे देंगे। गारंटी के साथ प्रॉब्लम ये है कि जैसे मोटा हिसाब ये निकालते हैं कि मान लीजिए राज्य जो है वो 10 रुपये कमाता है और ये तय हो जाए कि कम से कम 3 या 4 रुपए किसान को देना ही देना है, तो इससे तो ये दिक्कत हो जाएगी कि इस तरह नहीं तय होता है। आप गलत हो। फ्रांकफुली सरकार कितने घाटे में है, हर साल घाटे का बजट पेश करती है, आपको पता है? नहीं वो मैं कह दूं ना, जो लोग कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर दिया जाएगा तो और ज्यादा लोड गवर्नमेंट पर पड़ने लगेगा। उल्टा आप सोच रही हैं, वो लोड नहीं पड़ेगा। वो आप समझ रहे, वो लोड सरकार मर जाए। सरकार मर रही है ना, घाटे में करती है ना। हर साल क्या करती है कि बजट में जो लोग नौकरी कर रहे हैं, मैं अब नौकरी से किसान से कर लेता हूं। किसान क्या है?
एक प्रोफेशन है ना खेती करना, एक काम है ना, जो पुरानी व्यवस्था में सोचा था कि यूं ही कर रहा है, ये हमको कमा ध्यान नहीं जाता था। अब यही किसान कह रहा है कि जैसे नौकरियों में आप सरकार डूब गई, सरकार जितने डूबती जाए, घाटे में हो गई, 11% का घाटा हुआ तो वेतन एग्जम्प्ट कर रही है, हर 5 साल पर जाके जस्ट 2 गुने का वेतन कर दी, और महंगाई भत्ता आप बढ़ाते जा रहे हैं। सरकार जितने घाटे में जा रही है, महंगाई भत्ता उतने ही कर्मचारियों को, वेतन भोगियों को, सबको बढ़ रही है। आपके उसके आप किसान को देना हो रहा है तो आप कह रहे हैं कि हमारे पास 10 रुपये है और 3 रुपया उन्हीं को दे देंगे, तो बाकी खर्च ई कौन सी इकानमी की लॉजिक है भाई? ये तो कोई इकोनॉमी का लॉजिक है नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। ये लॉजिक तब तय करिए जब जितना हो हर साल की लागत, जैसे आपका डिप्रिसिएशन समझिए, जब मुद्रास्फीति समझिए कि आपकी 6% है, 5% है, तो आप जब मुद्रा का इस जो मुद्रास्फीति का जो रेट है, आप उतनी इकोनॉमी आपने, उतनी रुपया आपने गंवा दिया। जो कल तक जो 50 रुपये का सामान आप खरीद रही थी, पैसा 50 रुपये के लिए, उसके लिए अब 56 रुपये आपको देना पड़ रहा है, सामान उतने मिला। तो इसके लिए किसान तो न्यूनतम भाई कास्ट, खाद, बिया, पानी, सिंचाई, मजदूरी लेके 1 किलो पर समझिए कि 20 रुपये बैठ गया, तो 21 रुपया आप अपने अनुदान की तरफ से कि 21 रुपया तो रेट हमने बढ़ा दिया। ये नहीं, आप उसकी न्यूनतम लागत मूल्य, न्यूनतम जो उसका सपोर्ट प्राइस, जो लागत तय करेगा कि कितना किसान ने लगाया है, आपकी इकोनॉमी डूब जाए। किसान से क्या उसका लेना देना है भाई? किसान से क्या करना चाहते हैं आप? आंधी खाई, तूफान खाया, सब खाया, उसके बाद जो उसकी कास्टिंग आती है, वो नहीं कहता कि सब जल गया तो दीजिए ना, वो नहीं कहता कि हमारी 1 किलो है अनाज, आज 100 किलो की जगह, 100 कुंटल की जगह 1 कुंटल हुआ है तो 1 कुंटल का 100 कुंटल के बराबर। नो 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 नो, वह ये कह रहा है कि 1 कुंटल हमारा कितने में लेंगे आप, ये तय कर दीजिए। उसका आप महंगाई बढ़ गई तो काम उतना ही कर्मचारी किया, अधिकारी किया, उसको आप महंगाई भत्ता लगा के वेतन में उसको 10-10 हज़ार, 11-11 हज़ार एक लोगों के वेतन में मंथली इंक्रीज कर रहे हैं, अफसरों के वेतन में, और किसान डूबता मरता चला जा रहा है। ये कहाँ किसने बता दिया कि बहुत वही करना पड़ेगा? और कोई ईमानदार गवर्नमेंट आएगी, जय जवान जय किसान वाले, और उनके शास्त्री जी टाइप के, अब तक शास्त्री जी के मरने के बाद किसी ने किसान की परवाह नहीं की। जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने दिया था, और MS स्वामीनाथन उन्हीं के समय स्टैंड बाई में रिपोर्ट की चर्चा भी बार बार हो रही है। की रिपोर्ट की चर्चा मैं कनेक्ट कर दूं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन इनफैक्ट जो है उन्होंने ही रखा था, और उस समय और वही राहुल गांधी कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई थी, ठीक बात कह रहे थे, मैं वो सुना नहीं हूँ, आपने हमको जिक्र किया तो मैं बता दूं कि MS स्वामीनाथन ऐसे साइंटिस्ट थे एग्रीकल्चर के जिन्होंने भारत के संदर्भ में ग्रीन रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाया साइंटिस्ट के रूप में, और उन्हीं के पैरेलल ब्रिजिश कुरियन थे जिन्होंने फ्लड एरी जो दुग्ध उत्पादन भारत का था, उन्होंने क्रांति दिया था। उनको अभी भारत रत्न नहीं दिया गया है, दिया जाना चाहिए। मैंने लेटर लिखा है, मैं लेटर भी किस समय वायरल करूंगा। दोनों लोगों के लिए शुक्रिया कम से कम मोदी जी को कि उनको दिया, उन्होंने अच्छे व्यक्ति को दिया गया है, तभी तो उनकी बेटी बोल रही थी कि नहीं तो ठीक, तो बिल्कुल ठीक है, भारत रत्न मिलना चाहिए। वो देर में मिला है, बहुत पहले भारत रत्न मिलना चाहिए। उनकी बेटी कमेंट ही कर रही होंगी इसलिए कि उनकी बेटी के साथ क्या क्या किया गया है, कितनी जुर्म की गई है स्वामीनाथन की बेटी के साथ, ये बात अलग है, विषयांतर होगा। तो स्वामीनाथन की जो कमेटी थी, किसान को पहले हित में रखकर काम करने वाले वो लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद यदि किसी ने MSP को किया कि हाँ इसको हम फंडामेंटल राइट में शामिल करेंगे, यकीन मानिए कि किसान का दिल जीते न जीते, किसान की दुनिया भारत में बस जाएगी। और ये बात होगी कम से कम 65 वर्ष बाद ये बात इस देश के रूप में लागू होगी। 65 से किसान की आवाज़ किसी प्राइम मिनिस्टर ने दिया था, और एक यशस्वी वैज्ञानिक दुनिया का बोर्डलॉन्ग से लेके और वहाँ अमेरिका से लेके और यहाँ तक और दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट थे उनके साथ MS स्वामीनाथन का संबंध था। अभी तो मुझे लगता है कि हाल ही में मरे हैं, 20 उसमें या कब मरे हैं, ठीक से हमको डेट याद नहीं है। वो मरे हैं, वो साइंटिस्ट थे। और अब फिर यदि उस पर चर्चा हो रही है, राहुल गांधी ने यदि MSP को कोट करके और MS स्वामीनाथन को और LV शास्त्री को कोट किया है, तो सच में ये समझिए कि एक बड़ी बात है।
और किसानों को आशा की किरण, किसान को 70 साल बाद फिर एक देश में किसान एक बार और उनको जब राहुल गांधी का यह बयान आता है तो बीजेपी की तरफ से एक ट्वीट और कई तस्वीरें वायरल होती हैं, उसमें वो बताते हैं कि 10 साल में हमने जो है खेती किसानी में इतना फायदा पहुंचाया है। 24 की कितना प्रतिशत जो है वो बढ़ोतरी दिखा रहे हैं कि पहले इतने में बिकता था, अब इतने में बिकने लगा है। तो जो अनाज के दाम है वो तो बढ़े हैं 10 सालों के अंदर। सरकार का ये कहना है कि हमने जो है पहले गेहूं जो है इतने में बिकता था, अब जो है इतने में बिकने लगा है, तो हमने जो पैसा है वो ज़्यादा किसानों तक पहुंचाया, तब भी हल्ला कर रहे हैं। आप पहले गेहूं 17 रुपये में बिकता था, सपोज करिए कि 2015 में, ठीक है, 15 से 17 जो भी हो, अभी हमारे पास आंकड़ा नहीं है, तो 15 पचे 75, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 6 और 6 सत्ते 42। इन्होंने 7-8 10 वर्षों में 15 रुपये का माल समझिए 21 रुपया कर दिया, ठीक, 6 गुना बढ़ाया इन्होंने। तो 6 के 6 सत्ते 42, समझिए कि 40 रुपये की 40% जो है इतने दिनों में इनकी बढ़ोतरी इस पर गेन कर रही है। आप जरा गौर करिएगा। तो इसको ऐसे दिखाया जा सकता है आप जरा गौर करिए, 2007 में इतने में आप बिकता था और अब इतने में। आप जरा गौर करिए कि 2015 में हम गाड़ी पर जाते थे, टोल टैक्स हमारी गाड़ी पर कहीं 15 रुपया, कहीं 20 रुपया, कहीं 25 रुपया लगता था, 10 रुपये भी टोल लगता था मेरी कार पर। अब जरा आपको ध्यान दिला दें, इस समय उन्हीं टोल पर 115 रुपया, 90 रुपया, 85 रुपया, 10 रुपया लखनऊ जाने में लगता है। आप बताइए 15 से कै गुना बढ़ा। एक जगह है आप लेके जा रहे हैं, कहाँ आसमान छुआ रहे हैं, एक जगह आप कर रहे हैं, कुछ नहीं दिया इन्होंने। और 15 ये इस तरह की बात उनको झुकना पड़ेगा। इस तरह की बात यदि गवर्नमेंट करती है तो मैं बता दूं कि 2019 में इन्होंने किसानों की इनकम 2 गुना करने का नारा जो इनके खाते में 2000 रुपया इन्होंने भेजना चालू किया, तिमाही नहीं, हाँ 3 महीने पर, 2 तिहाई 6,000 पहले भेजना था, 12,000 भेज रहे हैं। ये किसान की इनकम इससे 2 गुना हो जाएगी। जरा बताइए, ये कोई इनकम बढ़ाने का किसान का कोई तरीका है? आपने उनकी खाद की कीमत, उर्वरक की और जितना भी पेस्टिसाइड हर्बिसाइड्स हैं आपकी कंपनी बनाती नहीं, सभी प्राइवेट कंपनियां बनाती हैं। दवाओं का रेट वो तय करेंगी और जो है अठन्नी चवन्नी दे के किसान की कीमत आप अनाज का कीमत आप तय करिएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम लागत कीमत देने में आपका बत्था हो रहा है, और उसके बाद अब गढ़ रहे हैं बयान, किसान इस देश का शांतिपूर्ण ढंग से अनाज पैदा करता है। ठीक है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन का, हरित क्रांति का जनक है, हरित क्रांति का सब काम करता है। ऐसी हुकूमत को, ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर कर देना चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि न जाने क्या हो रहा है, किसान मरता चला जा रहा है, उसके ऊपर शर्म नहीं लगती आंसू गोलू, और ये क्या क्या आप छोड़ रहे हैं। आप हटाइए इन सबों को। और किसान का कहिएगा मत कि किसान का इन्होंने कुछ किया है। किसान, युवा और जवान, किसानों का, युवकों का, जवानों का, स्त्रियों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, इन 6 वर्ग का जो विनाश किया है, इनके विनाश की कीमत पर इनकी हुकूमत चल रही है इतने दिनों से। किसान का, जवान का, दलित का, महिलाओं का, अल्पसंख्यकों का और बेरोजगारों का, जवानों का। आपने दिया क्या इस देश को? एक्सप्रेसवे दिया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया, वंदे भारत दिया, शराब में जगह जगह आपने मदिरालय दिया, मदिरा की दुकानें प्रत्येक 1 किलोमीटर पर। मैं जिस जगह पर बैठा हूं, असुरन से लेके मेडिकल कॉलेज तक मदिरालय और मंदिर मिलके 10 खुले हैं 4 किलोमीटर में। असुरन से लेके मेडिकल कॉलेज तक 10 खुले हैं, क्या मदिरालय और मंदिर। और एक विद्यालय असुरन से लेकर और मेडिकल कॉलेज तक विगत 10 वर्षों में सर्वे कर, इतना कॉलेज तो दिखता है, तो प्राइवेट दिखता है। नोचवा कितने बच्चे पढ़ेंगे? जिनके 80 करोड़ लोग, जिनके घर में 5 किलो अनाज में जीवन की तलाश हो रही है, 22 करोड़ कुपोषित हैं, जिनके पास रुपए के लिए एक कुछ भी नहीं है, उनके बच्चे पढ़ लेंगे प्राइवेट विद्यालय में। किसने कहा प्राइवेट विद्यालय चलाइए? मैं तो बार बार ये लगा हुआ है कि फ्री शिक्षा, फ्री न्याय, फ्री संचार दीजिए, क्यों नहीं देते हैं आप? ये दीजिए। देखिए, अच्छा, आप जो बोल रहे हैं उसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसानों को बीजेपी ने सपोर्ट नहीं किया है, मतलब नहीं किया है। आपका ये मानना है कि बीज पे उर्वरक पे सब पे जो है वो बहुत ज्यादा पैसा सरकार जो है वो लोड डाल रही है। तो आपको क्या लगता है कि किसानों को क्यों सपोर्ट नहीं करते, जबकि ये मानते हैं कि भारत जो है वो कृषि प्रधान है,
अगर कृषि प्रधान है तो सबसे ज्यादा जो है वो किसान ही है, वो तो अगर किसान को सपोर्ट करेंगे तो ज्यादा वोट मिलेगा। जानते हैं कि 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको शिक्षा, चिकित्सा, संचार, न्याय के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। उनको कौरा फेंकिए, उनको कुछ करिए, वो सवेरे काम में लगते हैं, शाम को मर के सूर्यास्त के बाद घर जाते हैं। उनको लूटना बेहद आसान है। उनको थोड़ा सा लोभ प्रलोभ दे के उनको लूटते रहिए। और चंद दलालों को, जो दलाल दल्ले हैं, जो चमचे चाटुकार हैं शहरों में और जो सेवा के क्षेत्र में लगे हैं, उसमें सभी हैं, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, ये नेता और जितने भी हैं, छोटे मोटे उद्योगपति और बड़े उद्योगपति जितने भी हैं, जो अल्टीमेटली किसान और मजदूरों की कमाई पर टिके हैं। अनाज खेतों में किसान पैदा करता है और सड़क के ऊपर, जो भी ज़मीन के ऊपर आप देख रही हैं, सड़क, नाली, पुलिया, जहाज, ट्रक, रेलवे लाइन, पटरी जितनी भी देख रही हैं, वह सब मजदूरों ने तैयार किया है। मजदूर कहाँ रहता है? झोपड़े में, सड़क के किनारे, आसमान के अंदर रहता है। किसान क्या होता है? अर्ध भूखा, नंगा और कुपोषित रहता है। हिंदुस्तान को आपने छोड़ा नहीं है। ये इनकी मीडिया, इनके प्रचार के तंत्र झूठ बोलकर विकसित भारत का एक गाड़ी बैन चल रही है। जितना वो पतन कर रही है, उसका किसी ने बताया कि 2 लाख रुपए एक गांव, 2 गांव विजिट कर रही है, 2 लाख रुपए एक बैन का खर्च है। देश भर में विकसित वाहन चल रहा है केवल वोट के लिए। आज तक विकसित भारत की चिंता नहीं थी, आज तक आपको चिंता नहीं थी। और इस देश को क्या कर रहे हैं भाई? अशिक्षा को जितने आप अशिक्षित रखिएगा, उतने बेहतरीन ढंग से इस पर कोड़ा भाजिएगा, दफन कर दीजिए। किसानों को क्या छोड़ा आपने? जुआ किसान को दफन कर चुके हैं, म्यूट कर चुके हैं। बीबस जुआ, जिसके यहाँ कुछ नहीं है, वो आपके अग्निवीर के लिए क्या करेगा? कहाँ घर, कैसे अपने माँ बाप का खर्च चलाएगा? वो 4 साल 5 साल की बिना पेंशन की नौकरी के लिए दौड़ के नौकरी करने जा रहा है। देखिए, इस देश में जुर्म की पराकाष्ठा हो रही है, जुर्म की पराकाष्ठा हो रही है। जुर्म की, जो कहा जाता है जुर्म, सारे पैसे आपने, कहते हैं चंदे का पैसा अयोध्या में लगा है। चंदा क्या है? चंदा चोरी है। चंदा कौन? करोड़, 10 करोड़ चंदा कोई दे रहा है, करोड़ चंदा दे रहा है। कहाँ से आया है? डाका डाल के आया है। लोगों के पेट की पैदा करने वाला दो ही है। चंदा का क्या मतलब? और जो प्रधानमंत्री सरकार के धन पर, संसाधन पर भारित प्रधानमंत्री स्टोन का मंदिर बनवा के उसमें प्राण डाल रहा है, इसकी अनुमति संविधान नहीं देता। आर्टिकल 25 से 28 बिल्कुल इस पर बैन करता है। ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। सरकार धर्म का समान संरक्षण देगी और सभी लोग अपनी इच्छा अनुसार धर्म का आचरण करेंगे, मानेंगे, विश्वास करेंगे, प्रचार करेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति मंदिर सड़क पर बनवा, प्राइम मिनिस्टर 70-80% लोगों के लिए मंदिर आप बनवा रहे हैं, 20% कहाँ जाएंगे? तो वायोलेशन नहीं हुआ ये कॉन्स्टिट्यूशन का? कहाँ समान संरक्षण हुआ? आपने शपथ लेते समय, संविधान की शपथ, 142 करोड़ लोगों के आप पीएम हैं, आपने तो संविधान ही कदम कदम पर खंडित किया है। लेकिन जीवन को बचने दीजिए, किसानों का जीवन बचने दीजिए। प्रधानमंत्री महोदय, फौरन जितनी मांगे हैं ये कम है किसानों की मांगे, इसमें कुछ नहीं है। मुझे आप बना दीजिए, मैं दे दूं। 1 रुपए का खजाना कम नहीं होगा। जीएसटी कम कर दूं। 28% जीएसटी क्यों लूटते हो? डाका क्यों डालते हो? 28% कहीं टैक्स दुनिया में लिया जाता है? हिंदुस्तान में है कोई रिकॉर्ड 28% टैक्स लेने का? मैं इंडोलॉजी का विद्यार्थी हूँ। 28% है? 1/4 भाग भी लेने का है, लेकिन कम समय में था। जब विरोध हुआ तो वापस हो गया। जिन राजाओं ने बड़े बड़े कर लेने की कोशिश किए, जनता ने विद्रोह किया। लेकिन डेमोक्रेसी में 28% टैक्स लेने का किससे पूछा आपने? 28% 142 करोड़ लोगों से पूछा। 545 सांसदों ने कहा, 243 अपर हाउस के सांसदों ने कहा कि इतनी टैक्स लीजिए। हमेशा से इस देश में टैक्स 1/6 उत्पादन का लिया गया है। 16% तो बैठता है, आप 16% कर दीजिए। और खाने पर टैक्स तो कोई क्रूर, कोई जल्लाद, कोई अपराधी ले सकता है। पूरी तरह आपकी हुकूमत अपराध के रास्ते पर चल रही है। किसान के पास ये एमएसपी तय हो जाता है जी, तो इससे क्या सूरत बदलेगी? किसान नहीं करेंगे उससे। मैं बोला तो कि किसान जितना लागत देता है, उस लागत से उतना तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। 1 रुपया, मान लीजिए 1 किलो अनाज पर कुल लागत 25 रुपये बैठता है। अभी आप गेहूं पर 21 रुपया आपका मिनिमम जो दे रहे हैं खरे, तो 25 रुपया वो देंगी। और उसके बाद क्या देंगी? महंगाई भत्ता देंगी। तो महंगाई जितने कर्मचारियों को, अधिकारियों को दे रही हैं 10% तो 10% 25 का आप जोड़ लीजिए कितना बड़ा, तो उतना आपको उसमें सटाना पड़ेगा कि नहीं सटाना पड़ेगा? आप बताइए। आपको सटाना पड़ेगा ना उतना। 25 रुपये पर 10%, 25 चौको 100 और 10 चौको चाहे, जितना बचे उतना होगा आपको देना पड़ेगा। 2.5 रुपये कितना हुआ? तो हर साल बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा।
तो उसमें आपने उतना कर दिया। अब 8 आना 60 पैसा बढ़ा के आप कहते हैं हमने तो इतना बढ़ा दिया, 1 रुपया बढ़ा दिया। ये क्या होता है? उसका तो लागत ही 27 रुपये 28 रुपये किलो से कम लागत गेहूं का नहीं आएगा। धान का आएगा 31 रुपये 32 रुपये। आप सपोर्ट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो आपको करना ही करना है। लागत मूल्य पहले तय कर लीजिए। और ये क्या कि इतना दे देंगे तो देश ही, तो किसान के पेट के ऊपर आपका देश चलेगा क्या? उसकी चमड़ी, और यही मैं बार बार कहता हूं कि किसानों की चमड़ी खींच ली गई है। और आप स्वामीनाथन की रिपोर्ट लगाइए, यदि वो कहता है कि उनकी न्यूनतम लागत मूल्य के बाद जो होता है उसका समर्थन उसका उनका करिए और लागत के 2 गुना दीजिए ना, तब हम समझ जाएं। 25 रुपया यदि लागत है तो 25 रुपया और उसमें जोड़ दीजिए, 50 उसका बेचिए ना, उसके दरवाजे से ले जाइए, वो खरीदेगा। और धान और गेहूं के अतिरिक्त किसान को देखिए, वही गन्ना उसका चीनी बन के आता है, ठीक है ना, उसको भी बाजार से लेना है। वही सरसों उसका तेल बन के आता है, वो भी बाजार से लेना है। तो आप उसको आटा पैक में यदि खाता है तो लेना पड़ेगा, बाकी लोग पिसवा लेते हैं। चावल पैक का लेना है उसको, तेल लेना है उसको, दाल उसकी बनती नहीं है, प्रोसेस होके आती है, हर खेत में नहीं बनती। तो आप जो 6 आइटम, जो कंगाल भी उसी पर जिएगा और राजा भी उसी पर जीता है, उस पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। और एमएसपी तो बिल्कुल बिल्कुल क्या क्या गजब बात है कि एक विचार कोई आ रहा है कि हम फिक्स करेंगे। अरे फंडामेंटल राइट बना दो एमएसपी को किसानों का, तब देखिए भारत की तस्वीर, भारत कैसे उछलता है। और देखिए भारत भारत क्या है? भारत किसान देश है। भारत की पहचान एक किसान मुल्क के रूप में है दुनिया में। इसको हमें बचाना चाहिए, हर हाल में बचाना चाहिए। अब किसान के पास कुछ नहीं है। और किसान देखिए ना क्या रह गया है। किसान किसान कहते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि जमींदार को किसान नहीं कहा जाता है। किसान किसे कहा जाता है? किसान उसे कहा जाता है जो अपनी ज़मीन पर स्वतः काम करके अपना अनाज पैदा करता है, ठीक है ना, वह किसान है। अपनी ज़मीन पर लेबर लगा के काम कराने वाला वो किसान की श्रेणी में नहीं आता। वो जमींदार, छोटा जमींदार, वो जो है वो उसकी श्रेणी में आता है। और जो दूसरे की ज़मीन पर लेबर के रूप में काम करता है, उसकी ज़मीन नहीं होती है, वो किसान मजदूर है, पूरी तरीके से मजदूर है, खेती पर काम करने वाला भूमिहीन मजदूर है। तो ये जो आप कह रही हैं किसान किसान, तो किसान को डिमार्क करते हुए किसान के पैदावार को आप तय करिए। और सबसे पहली बात है कि जो ज़मीनें हैं भारत की कृषि योग्य ज़मीनें, उसको बराबर बराबर किसानों में वितरित करिए। राहुल गांधी ने यदि कुछ कहा है तो मैं तहे दिल से इसका स्वागत करता हूँ। यद्यपि मेरा किसी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है। ये सभी इन लोगों ने, सबने, अब 65 की बात है, 66 में मरे हैं लाल बहादुर शास्त्री, तब से इनकी सरकार थी, इतने दिनों तक इनकी सरकार थी। एक सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि आपकी सरकार थी, आप कहाँ सोए हुए थे? आपको अब तक नहीं एमएसपी दिखाई दे रहा था कि क्या क्या हो गया है? अब आपको चुनाव सिर पर बैठा है तो आप इस तरह का बात कर रहे हैं। ये मार्के की बात है। कहाँ सोए हुए थे? किस गली में थे? बोलिए, इनसे पूछना चाहिए, किस गली में थे? 60 वर्षों तक कहाँ थे? और स्वामीनाथन, आपने स्वामीनाथन को इतना बड़ा शेपिंग किया था, जवाहरलाल एलबी शास्त्री ने किया था। ये कितनी बड़ी बात है कि एमएसपी फिक्स करने की बात हो रही है। देखिए, किसान जो है वो बॉर्डरों पर है और उनको साधने के लिए 2 तरफ से लोग जो है खींचने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है तो एमएसपी की गारंटी हम दे देंगे। उधर से बीजेपी जो है वो कई तरीके के पोस्टर ला रही है और ये बता रही है कि विकास तो हमने जी भी किया है, हमने तो इतने प्रतिशत जो है वो लाभ किसानों तक पहुंचाए हैं, हमने जो है वो बीज में जो है वो राहत दी है, हमने जो है उर्वरक में राहत दी है, हमने जो है फसल में इतनी राहत दी है। इस तरीके की चीज़ें और पोस्टर जो है वो लगातार बीजेपी भी अपनी तरफ से लाकर किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है। अब देखना ये होगा कि यह आंदोलन सरकार को नुकसान पहुंचाता है या फ़ायदा पहुंचाता है। आगे क्या होगा ये कल ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी तक की जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें ये है कि किसान अभी भी अड़ा हुआ है, वो दिल्ली जाना चाहता है और प्रशासन जो है वो पूरी मुस्तैदी से उसे रोकने की कोशिश कर रही है। अब तो तकनीकी चीज़ों का भी इस्तेमाल बहुत तेज़ी से हो रहा है, ड्रोन, ये सारी चीज़ें जो आज तक किसी भी सरकार ने किसी भी आंदोलन को दबाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन इस बार इस आंदोलन में ड्रोन का भी इस्तेमाल हो रहा है टीयर गैस को छोड़ने के लिए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।